जय भीम, नमस्कार। मैं अशोक दास हूँ और अपनी चुनावी यात्रा में हम हैं अम्बेडकर नगर के अकबरपुर ज़िले में। और अकबरपुर ज़िले की बात करें और पूरे अम्बेडकर नगर की बात करें तो यहाँ 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें अकबरपुर, जलालपुर, टांडा, कटहरी, आलापुर ये सीटें आती हैं। सिटिंग विधायकों की बात करें तो अकबरपुर से रामाचल राजभर विधायक हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी से इनका ताल्लुक़ रहा। फ़िलहाल वो समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में है। इसके अलावा जलालपुर से सुभाष राय एमएलए हैं। जलालपुर सीट भी बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी और उसके बाद उपचुनाव हुआ था। चूँकि रितेश पांडे लोकसभा में चले गए थे तो समाजवादी पार्टी के पास है। टांडा से संजू देवी बीजेपी की विधायक हैं और कटहरी से लालजी वर्मा जो बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़के जीते थे, इस बार वो समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में है। आलापुर से अनीता कमल बीजेपी की उम्मीदवार हैं, रिजर्व सीट है ये। तो कुल मिलाकर 2017 में यहाँ पे 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें बीएसपी ने जीती थी और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने। तो और इस क्षेत्र को गढ़ माना जाता है बहुजन समाज पार्टी का अब तक। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी सी रोचक हो गई है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के 2 बड़े नेता जो 2 विधायक थे, रामाचल राजभर और लालजी वर्मा, वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं बसपा से बाहर किए जाने के बाद, और वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सामाजिक आंकड़ों की बात करें तो यहाँ का जो सामाजिक समीकरण है बहुत उलझा हुआ है। किसी भी एक जाति का प्रभुत्व हम नहीं कह सकते, लेकिन राजभर समाज यहाँ काफ़ी मजबूत स्थिति में, उसके काफ़ी वोट हैं, तकरीबन 50,000 के आसपास। जो शेड्यूल कास्ट है उसका वोट तकरीबन 80,000 के आसपास है, उसमें तमाम जातियाँ शामिल हैं। मुस्लिम समाज का वोट जो है वो 35,000 के आसपास है और जो कुर्मी वोट है वो 40,000 के करीब माना जाता है। इस बार क्या होगा अकबरपुर का समीकरण, क्योंकि इस बार जो भी तमाम पार्टियों से चुनाव मैदान में, एक दिलचस्प बात यह भी है कि उसमें से तमाम लोग कहीं ना कहीं एक वक्त में बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे हैं। हमारे साथ सर, आपका नाम क्या है? रामभुवन यादव। अच्छा, ये इस बार अकबरपुर की क्या स्थिति है यहाँ पे चुनाव की? अकबरपुर की स्थिति ये है कि भारी बहुमत से माननीय श्री रामाचल राजभर जी विजयी होंगे। नहीं, ये किस आधार पे कह रहे हैं आप? ये यहाँ का ऐसा समीकरण है, उनका इतना अच्छा व्यक्तित्व है, जनता एकदम बेकरार है, 3 तारीख का इंतज़ार कर रही है कि वो हमें समय मिले और माननीय श्री रामाचल राजभर जी को भारी मतों से हम विजयी बताएं। जी, आपको क्या लगता है यहाँ पे इस बार की सीट किसको निकल? इस बारी इलेक्शन में लग रहा है कि जो है 5 की 5 सीट जो है सपा को जा रही है। उसका रीज़न यह है कि जो है ये बीजेपी ने जो है पिछड़ों को, दलितों को और सबको जो है गुमराह किया है और आटा, चावल और तेल पर जो है वोट लेना चाहती है। और जो है हज़ारों साल से जो है बीजेपी जो है ओबीसी दलितों को गुमराह करके वो अपना सीट लेना चाहती है और गरीबों को आटा, चावल, घी पर जाना चाहती है। बीएसपी यहाँ गढ़ रही है, बीएसपी का काफ़ी मजबूत आधार रहा है, तो बीएसपी आप कैसे खारिज कर रहे हैं? बीएसपी इसलिए खारिज कर रहे हैं कि बीएसपी का जो कोई जो है बढ़िया नेता यहाँ पर नहीं है। जो बढ़िया नेता थे वो लोग जो है लालजी वर्मा थे, श्री रामाचल राजभर जी थे और जो राकेश पांडे जी थे, त्रिभुवन दत्त थे, वो सब चले गए सपा में। तो यहाँ का जो मूल वोटर है वो पिछड़ी जात का, दलित, वो सब वोटर जो है सपा में जाएगा, पार्टी है। और कुछ लोगों से बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या है चुनाव की स्थिति? नाम क्या है आपका? राजेंद्र तिवारी। तो यहाँ पे क्या स्थिति है चुनाव की, कौन आगे है? भैया हम चुनाव के बारे में गए नहीं इधर। तो आप वोटर तो है ना? वोटर हैं। तो आपको क्या लगता है, आप लोग किसको चुन रहे हैं? अब देखिए भाजपा को चुना जाएगा। तो भाजपा तो यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर स्थिति में रही है हमेशा से अकबरपुर में। वो कमजोर हो जबर हो देखा जाएगा उसी को। मतलब आपका समर्थन भाजपा को है? जी। तो आप बताएं, आप वोट देते हैं आप? मेरा फर्स्ट टाइम है वोट का। अच्छा, तो किसको आप वोट देंगे? भारतीय जनता पार्टी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने विकास किया हमारे क्षेत्र का। सभी लोग बोल रहे, अभी अंकल जी बोल रहे थे कि आटा, चावल, तेल, दाल पे गुमराह कर रहे हैं। अगर गुमराह ही करना होता स्वच्छ भारत अभियान इतना बड़ा नहीं चलता। हमारे यहाँ इतना सारा मतलब लेटरिन, बाथरूम, हर चीज़ बनवाए हैं, उनको क्या ज़रूरत है बनवाने? क्या है आपका? गुमराह करना था। आदित्य सिंह। एक मिलीजुली प्रतिक्रिया है। जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? सत्यमढ़ वर्मा। तो किसको जिता रहे हैं आप लोग अकबरपुर? तो भाई चंद्र प्रकाश वर्मा को जिता रहे हैं। क्यों, उनके साथ क्यों हैं? जातीय समीकरण है इसलिए या पार्टी फिर? ने हम उनसे काफ़ी दिनों से सटे हुए हैं। अच्छा, उनका अच्छा स्वभाव है, हमारे लिए वही। नाम क्या हुआ? अकील अहमद। तो अकील जी, किसको जिता रहे हैं आप लोग यहाँ? हम लोग तो भैया साइकिल को चाह रहे हैं। हाँ, इसलिए महंगाई, बेरोजगारी, हिंदू मुस्लिम यही सब है, क्या करेंगे। तो हम लोग तो चाहते हैं कि बदलाव हो।
जो युवा है उनको नौकरी मिले, यही सब चीज़ें हम लोग चाहते हैं। मुद्दा क्या है अकबरपुर में? मुद्दा क्या, मुद्दा तो यहाँ का बहुत अच्छा है भाई। बसपा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब बदलाव चाहते हैं। अब उसकी सरकार तो आने से रही है, मुश्किल है, लेकिन बदलाव यही चाहते हैं कि भाई जो आए विकास करे अकबरपुर का, बस। अच्छा, कैंडिडेट जो बसपा से पिछली बार वही सपा से भी लड़ रहे हैं, जी। तो उनका कितना फ़र्क है? उनका तो भाई पहले से ही था अच्छा। अब देखिए क्या है, हमारे हिसाब से तो हम तो भाई साइकिल को देख रहे हैं। करते क्या हैं आप? क्या करते हैं? मोटर पार्ट की दुकान सामने जी। हम साइकिल को लें। क्यों साइकिल क्यों चाह रहे हैं आप? साइकिल क्या करें, जो काम धंधा नहीं रह गया है, परेशानी है, मजदूर आदमी कितना कमाएंगे। तो बीजेपी से क्या शिकायतें हैं आप लोगों को? बीजेपी से जो है काम धंधा सब, महंगाई इतना ज़्यादा, परेशान हम लोग, मजदूर आदमी क्या कमाएं, हर एक चीज़ महंग हो चुका है, इतना ज़्यादा परेशानी बढ़ती जा रही है। सर, अकबरपुर में कौन जीत रहा है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? समय समाजवादी पार्टी जो है धुआंधार जो है जीत रही है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। इसकी समय लहर जो है रामाचल राजभर का जो है ज़मीनी पकड़ है, इस कारण ये जो है ये क्षेत्र जो है उनके नाम के ऊपर जो है वो लोग दे रहे हैं। पहले बीएसपी में थे, बीएसपी का ही भी जनाधार बढ़ाए थे, अभी एसपी में आए, इसका भी जनाधार खूब बढ़ा रहे हैं। जी, नाम क्या है आपका? हमारा नाम शुभ नाम लालचंद राजभर है। वोट देते हैं, इस बार किसको समर्थन कर रहे हैं आप लोग? साइकिल जी, साइकिल इस बार अकबरपुर से किसको विधायक चुन रहे हैं आप लोग? रामाचल जी को। क्यों? ठीक ठाक। और अभी वो बसपा छोड़ के सपा से चुनाव लड़ रहे हैं, इसका कोई फर्क पड़ेगा? कौन फर्क पड़ी? कुछ नहीं। आपका नाम क्या हुआ? जंग बहादुर वर्मा। हाँ, मतलब जो वर्मा समाज है वो कितना उसको सपा को कितना समर्थन मिल रहा है उसका? लगभग अधिया यही है सपा बसपा में। क्यों, इसकी क्या वजह है? अरे अब उन्हों पड़ोसी। और बसपा ने वर्मा कैंडिडेट दिया है, उसका कितना फर्क पड़ेगा? वो कहा था यह दिया जाए, आधा आधा हो जाएगा। पांचों विधानसभा में सपा आगे दिखाई दे रही है, बदलाव को रह रहा है, जनता में आक्रोश है, वो अपने आप पब्लिक उस तरफ जा रही है। आपका नाम क्या हुआ सर? मैं तारिक हूँ। अच्छा, तो क्या वजह है? वजह यही है कि भैया जनता में आक्रोश है, बेरोजगारी के लेके और नौकरी के लेके, महंगाई को लेके। वो किसी तरह से 5 किलो अनाज से रिकवर नहीं हो रहा है, और जनता बहुत शो नहीं कर रही है, बहुत शांत है, वोट दे रही है खिलाफ। किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? हम अखिलेश यादव को। जी, आपका नाम क्या है? अली मेहंदी। अच्छा, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं अखिलेश? क्योंकि अखिलेश की सरकार बहुत अच्छी है। योगी जी ने एकदम मारा है, कंट्री को एकदम ख़राब कर दी हालत, और जो अखिलेश यादव आएंगे युवाओं के लिए अच्छा काम करते हैं, देश के लिए अच्छा काम करते हैं, युवाओं को नौकरी मिलेगी, रोज़गार मिलेगा, तो इसी वजह से अखिलेश यादव। ठीक। नाम क्या है आपका? अमित कुमार। अमित जी, किसको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे? मायावती को, बहन कुमारी मायावती को। अच्छा, क्यों? अच्छा काम करती हैं, हम लोग को अच्छा अनुदान मिलता है उनसे, इसीलिए। अच्छा, यहाँ पे रामाचल राजभर जी बसपा से 5 बार एमएलए रहे हैं, इस बार वो सपा में है, उसका कितना फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा, उनका कोई चांस नहीं है। जब तक बहन कुमारी मायावती की पार्टी थी तब तक उनका सत्ता था, वो छोड़ दिए तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब पार्टी के नाते वो जीते? हाँ, वो पार्टी के नाते जीतते थे, बहन कुमारी मायावती के। हाँ। तो अम्बेडकर नगर में तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद यह साफ दिख रहा है कि यहाँ का जो चुनाव है अकबरपुर विधानसभा का जो चुनाव है, यहाँ के मतदाताओं की बात करें तो निश्चित तौर पे बहुत आसान नहीं है। सीधे सीधे यह कहना बहुत मुश्किल है कि कौन आगे है कौन पीछे है, लेकिन लड़ाई जो है वो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है। रामाचल राजभर जो सपा से हैं और चंद्र प्रकाश वर्मा बसपा से हैं, ये दोनों लड़ाई में सबसे आगे हैं। अब रेस में आगे कौन निकलता है 10 मार्च को पता चलेगा। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर से कैमरामैन लालचंद राजभर के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।